अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7 याम भूमिति, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, मकतस ज्योमेट्री। इसके पहले कि मैंने आपको अंतर सूत्र की मिसालें हल करवाई थी। आज हम देखेंगे मस्क 7.1। तो मस्क 7.1 का हमारा पहला समय के नीचे आपेला बिंदुओं जोड़ वच्चेनो अंतर शोधो। देखो यहाँ पर वच्चेनो अंतर आ गया, यानी कि हमारे को कौन सा जाब्ता लगेगा, फासले वाला लगेगा, फासले का फार्मूला लगेगा, यानी कि अंतर न सूत्र। तो हमारा पहला सवाल है कि 2 और 3, 4 और 1। यहाँ पर हमारे को कोई नाम दिया नहीं है, इसलिए मैं क्या फर्ज कर लूंगी, ए और बी, यानी कि ए बराबर 2 3 और बी बराबर 4 1। तो सबसे पहले हम अंतर का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस y1 माइनस y2 पूरे काउंस की कुवत 2। जाब्ता याद होगा, कोई नैया पार है। चलो x1 मेरा ये है, x1 मेरा 2 है और x2 मेरा 4 है, y1 मेरा 3 है और y2 मेरा कितना है, 1 है। चलो रखेंगे हम। तो x1 कितना है मेरे पास, 2 माइनस x2 कितना है मेरे पास, 4 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस y1 मेरे पास कितना है, 3 है माइनस y2 मेरे पास कितना है, 1 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो 2 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। तो ये -2 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 काउंस की कुवत 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की कुवत 2 है, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 प्लस का प्लस यहाँ भी कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 में 4 मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे, 8। अब 8 का जजर नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि AB इज इक्वल टू मेरा कितना जवाब आया, 2 जजर में 2। ये हमारा हिसाब हो गया। बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को जाब्ता याद करने हैं। अब इसके बाद की हम देखेंगे हिसाब। अब इसके बाद का मिसाल देखेंगे, दूसरा दाखला देखेंगे कि a बराबर -5 7, b बराबर -1 और 3। अंतर का सूत्र है, क्या आएगा मेरे पास वापस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस y1 माइनस y2 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो x1 कितना है, x1 y1, x2 y2। x1 कितना है मेरे पास, -5, तो ये -5, फिर माइनस का माइनस, फिर मेरे पास x2 कितना है, -1 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस y1 कितना है मेरे पास, 7 माइनस y2 कितना है मेरे पास, 3 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो माइनस माइनस, सॉरी ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो माइनस प्लस मिलके हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -4 बचेंगे, क्योंकि मोटी संख्या माइनस की है, उसकी कुवत 2, जमा का जमा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, उसकी कुवत 2, 4 चौक 16 प्लस का प्लस 4 चौक 16, 16 में 16 मिला दूंगी तो 32। अब 32 का भी हमको जजर करना है, तो है ऐसा कोई, तो 4 चौक 16 ने 16 दूनी 32, यानी कि AB इज इक्वल टू मेरा कितना निकला, 4 जजर में 2, कितना निकला मेरा,
4 जजर में 2। अब इसके बाद हम तीसरा हिसाब हल करेंगे। चलो अब हम देखेंगे हिसाब नंबर 3 कि P बराबर AB, Q बराबर -A और -B। अभी तक सोचते होंगे कि अभी तक अदर आते थे, अब क्या आ गया, AB आ गया, तो टेंशन लेने का नहीं। तो सबसे पहले हम जाब्ता रखेंगे, ध्यान से देखो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस y1 माइनस y2 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो x1 कितना है मेरे पास, a है, x2 कितना है मेरे पास, -1 a है, x2 b है, सॉरी y1 मेरे पास b है और y2 मेरे पास कितना है, -b है। तो सबसे पहले हम जाब्ता रखेंगे, चलो रखेंगे, x1 कितना है मेरे पास, a माइनस x2 कितना है, तो -a पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस, y1 कितना है मेरे पास, b है, माइनस सूत्र के हिसाब से माइनस, और y2 कितना है मेरे पास, -b पूरे काउंस की कुवत 2। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो मैं क्या करूंगी, एक स्टेप में बढ़ा देती हूँ, a प्लस a, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, पूरे काउंस की कुवत 2 प्लस का प्लस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, पूरे काउंस की कुवत 2। अब ये a में ये a मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे, 2a हुआ, पूरे काउंस की कुवत 2। ये b में ये b को मिलाऊंगी तो 2b पूरे काउंस की कुवत 2। अब ये 2 a पर भी लागू है और ये 2 पर भी है, तो 2 दूनी 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 दूनी 4, b स्क्वायर का b स्क्वायर। चलो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 4 है वो क्या निकलेगा, कॉमन निकला, हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये तो हमारा क्या निकला, ab स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए, ab चाहिए। तो ab इज इक्वल टू 4 है, तो 4 का जज़र क्या निकलता है, 2 निकलता है, 2 दूनी 4। अब ये और ये इसमें है तो इसके कोई ये नहीं है, इसलिए हम इसको काय में रख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। पड़ गई समझ कि मैंने क्या किया कि माइनस माइनस मिलके प्लस कर दिया और एक स्टेप मैंने बढ़ा दी, a प्लस a स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर कर दिया। अब ये में ये मिलाऊंगी तो 2a और ये 2 मिलाऊंगी तो 2b स्क्वायर, इसलिए 2 दूनी 4 रखा, प्लस का प्लस, 2 दूनी 4, b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब ये 4 और ये 4 मेरे कॉमन निकले, इसलिए मेरा बच्चा क्या, a स्क्वायर, इधर से बच्चा मेरा b स्क्वायर। लेकिन ये हमारा क्या निकला, ab स्क्वायर निकला, हमको क्या चाहिए, ab चाहिए। तो 4 का वर्गमूल यानी कि जज़रुल मुरब्बा 2, यानी कि 2 दूनी 4 होते और इसका नहीं निकलता, इसलिए मैंने इसको काय में रखा, जज़र में ही रखा। चलो इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे मस्त 7.1 की, के बिंदुओं 1, 5, 2, 3 અને -2 -11 समरेख छे के नहीं। समरेख का मतलब होता है हम खती है कि नहीं, ये हमको तय करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे कि a बराबर हम क्या ले लेंगे कि a बराबर 1, 5, b बराबर लेंगे 2, 3 और c बराबर लेंगे -2 और -11। अब हम खती के लिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको मैंने सब सूत्र समझा दिए थे कि हम अगर हमारे पास हम खती है तो हमको कितने हिसाब हल करने हैं, 3 हिसाब हल करने हैं।
यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, तो वो हम खती नुकात है। तो सबसे पहले हम ए बी का हिसाब को हल करेंगे। तो ज़ाब्ता हमारा आएगा, हम क्या लेंगे, सबसे पहले ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 पूरे काउंस की कुवत 2। फिर क्या लेंगे, प्लस y1 माइनस y2 पूरे काउंस की कुवत 2। चलो ए और बी के नुकात को देखेंगे कि x1 मेरा कितना है, 1 है, माइनस x2 कितना है मेरा, 2 है, पूरे काउंस की कुवत 2, जमा y1 कितना है मेरे पास, 5 है, और y2 कितना है मेरे पास, 3 है। यहाँ पर ए बी को देखेंगे, पूरे काउंस की कुवत कितनी रख दूंगी मैं, 2 रख दूंगी। चलो 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और उसकी कुवत कितनी हो गई, 2, प्लस का प्लस, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, उसकी कुवत भी कितनी हो गई, 2, 1 एका 1 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 में 1 मिला दूंगी तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि 5 का कोई जज्र मुरब्बा निकलता नहीं। हाँ, इसकी लगभग की कीमत आप लोग काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक भी करेंगे तो हमारा हिसाब सही जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ए भी निकल आया। अब इसके बाद हम देखेंगे बी और सी। ज़ाब्ता मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये हमारा हो गया ए बी। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू रखेंगे कि देखो बी और सी के देखो कि x1 कितना है मेरे पास, वहां पर 2 है, माइनस x2 कितना है, -2 है, पूरे काउंस की कुवत 2, सॉरी पूरे काउंस की कुवत 2, प्लस y1 कितना है मेरे पास, 3, माइनस y2 कितना है, तो -11, पूरे काउंस की कुवत 2। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ने 2 कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, तो क्या 4 कैसे आएगा मेरा, -4, उसकी कुवत 2। चलो प्लस का प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 11 में 3 मिलाओ कितने हो जाएंगे, 12, 13 ने 14, तो उसकी कुवत 2। तो 4 की कुवत 2 बराबर कितनी होगी, 16 होगी। तो 4 चौक 16 होते हमारे पास, प्लस का प्लस, ये माइनस आएगा, 14 को 2 से 14 को 14 से देंगे तो उसका कितना आएगा, 196 आएगा। अब 16 में 196 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, बी सी इज इक्वल टू 196 प्लस 16 करो, 6 ने 6 12, 9 ने 1 10 1 11, 1 2 कितना आया, 200 ने 12, तो बी सी इज इक्वल टू 200 ने 12। अब हमको क्या करना है, ए और सी कहेंगे नहीं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस ज़ाब्ता हम यही रखेंगे। अब ए सी और सी के हम देखेंगे, नुकात देखेंगे हम, तो x1 कितना है मेरा, 1 हो जाएगा, माइनस x2 कितना होगा मेरा, -2, पूरे काउंस की कुवत 2, प्लस का प्लस, y1 मेरा कितना होगा, 5 होगा, माइनस y2 मेरा कितना होगा, -11, पूरे काउंस की कुवत कितनी हो गई मेरी, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 2 जाएंगे तो मेरा जवाब कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने नानी संख्या में से मोटी संख्या को माइनस करी, तो माइनस कितना आएगा, 1 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे, सॉरी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 2 में 1 मिलाऊंगी तो कितना आएगा मेरा जवाब, -3, उसकी कुवत 2, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन मैंने इससे पहले आपको कहा माइनस प्लस माइनस करा, लेकिन ना ये प्लस में है और ये माइनस है सूत्रों के हिसाब से, और हमारा जो x2 है वो माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस मिलके हमारा क्या आएगा, प्लस होगा। 2 में 1 मिला दूंगी तो 3, उसकी कुवत 2, प्लस का प्लस। अब वहाँ भी देखो पीछे क्या होगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा,
तो 5 में 11 मिलाऊंगी तो कितने होंगे? 13, 14, 15। 11 में 5 मिलाऊंगी तो 12, 13, 14, 15 ने कितने हो जाएंगे? 16 होंगे। तो कितना रखूंगी मैं? -16, क्योंकि मोटी संख्या मेरी क्या है? 11 की। अब 3 की जजर मुरब्बा, 3 3 9 प्लस का प्लस 16 का क्या आएगा? 16 को 16 से हम ज़रब देंगे, यानी कि 16 को 16 से ज़रब देंगे। तो 16 को 16 से लेंगे तो कितना आएगा हमारा? 256। याद है आपको? याद होगा कि दो, जैसा कि 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। इसी तरह मैंने 16 को 16 से ज़रब दूंगी तो मेरा जवाब कितना आएगा? 256। अब 256 में मैं 9 को प्लस करूंगी तो कितना जवाब मेरा आता है? देखो हम करेंगे 256 प्लस 9। 9 में 6 मिलाऊंगी तो कितने होंगे? 5 होंगे, सॉरी 15। 5 में 1 मिलाऊंगी तो 6 और 2 का 2। कितना जवाब आया मेरा? 265। तो 200 ने 5 से, तो BC इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 200। AC सॉरी, AC इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 200 ने 65 निकला। अब हमको क्या देखना है कि हमने जो करा वो हम कति नुका थे या नहीं। तो देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आना चाहिए। तो हमारे पास AB कितना है? 5 है और BC कितना है? 212। तो 212 में अगर मैं 5 की प्लस करती हूँ तो मेरा जवाब 217 आता है। लेकिन इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 200 ने कितने है? 65 है। इसलिए AB प्लस BC इज नॉट इज इक्वल टू AC होगा। इसलिए ये हम खती नहीं है, ऐसा हमको नीचे लिख देना है। ये हम खती नहीं है। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।